हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आशीषित हैं? कितने को ऐसा लगता है कि छुटकारा मिल गया है? कैसा लगता है? ऐसा लगता है? नहीं लगता है? लगता है कि नहीं? देखिए, आज बहुत बड़ी बात को भाई ने बताया, बहुत बड़ी बात को परमेश्वर ने इनके द्वारा बताया। हालेलुया। बहुत बार हम लोग वचन को पढ़ते हैं बहुत, लेकिन समझ में नहीं आते हैं। आज का दिन ना क्रिसमस से बड़ा है, समझ रहे? आज का दिन क्रिसमस से कुछ नहीं बोलूँगा, बस थोड़ी देर हम लोग कुछ चीज़ों को मैं बता देता हूँ, ठीक है? कि मैं आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए खड़ा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब एक किताब को पढ़ रहा था, बाइबल को, हालेलुया, तो कुछ बातों को मैंने देखा, वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, जल्दी से खत्म कर देंगे उसको ना। मत्ती रचित सुसमाचार 27 का 50 से आगे पढ़िएगा। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। क्या किया? क्या किया? प्राण छोड़ दिए। हमारा ये शरीर जो है ना, शरीर, प्राण और अरे बोलो ना जोर से, आत्मा, तीन चीज। तो एक चीज गायब हो रहा है। क्या हो रहा है? छोड़ रहा है उसको। एक चीज को, शरीर को नहीं, एक चीज को छोड़ रहा है। क्या चीज को? प्राण। आगे पढ़िएगा। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर। ध्यान से सुनिए, किसका पर्दा? मंदिर का। कब हुआ इसे? जब प्राण छोड़ दिए। ठीक है, जब प्राण छोड़ दिया तब मंदिर का पर्दा, ठीक है, ध्यान से दीजिए, सुनिएगा इसको, है ना? 2 टुकड़े हो गया। हाँ, ठीक है। और धरती डोल गई। हाँ। और चट्टानें तड़क गई। और कब्रें खुल गई। और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। हालेलुया, हालेलुया। कितने को मालूम है कि यीशु मसीह को कब क्रूस पे चढ़ाया गया? हाँ, कितने को मालूम है? कंफर्म है? ठीक है, आगे पढ़िएगा। एक वचन को खत्म करते हैं, है ना? 2 बज रहा है, गवाही का समय दूंगा। आज प्रभु बड़ा गवाही खड़ा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, है ना? मरकुस 15 का 25 को पढ़िएगा। और एक पहर दिन चढ़ आया। क्या कह रहा है? एक पहर दिन चढ़ आया था। बोलो, पहला पहर। जब दिन एक पहर है, पहला सुबह का समय है और दिन चढ़ आया, हाँ, उस समय क्रूस पे चढ़ाया गया है, मारा है तीसरे पहर। ध्यान से देखिएगा, आगे पढ़िएगा। और जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। किसको क्रूस पे चढ़ाया गया? ये सवेरे का समय है। बाइबल इतिहास को पलटते हुए दिखाता है हम लोग को। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया, बलिदान हो गया, ठीक है, आपके और मेरे लिए। अगर आपका भी बेदी है, अगर उसमें अपने आप को बलिदान नहीं करते हैं तो बहुत मुश्किल है। यीशु के बलिदान के कारण सलीब, जो मंदिर का पर्दा 2 भाग में बट गया, और जो भेदभाव का बात था ना, उसको भी परमेश्वर ने हटा दिया। पढ़िएगा, हम जल्दी से कोई छोटी सी बातों को मैं बता के खत्म करूंगा। इफिसियों 2 का 14 को भी पढ़ दीजिए जल्दी से। हम कुछ बातों को बता दें, कुछ चीज़ों को बताएंगे, बस थोड़ा सा कुछ वचनों को अगर सुन लीजिएगा। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस कुछ चीज़ों को बता रहा। आज आपका विश्वास बढ़ जाएगा अगर आप उस हिसाब से। अब ना कोई यहूदी रहा और न यूनानी, ना कोई दास न स्वतंत्र, ना कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। देखिए, हम लोग जब मसीह यीशु में एक है, यीशु हमारे लिए मरा, तो मेरे प्रियो हमको और आपको भी, है ना? मैं बोला था शरीर, प्राण, आत्मा, इस शरीर के इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा। जब आप शरीर की इच्छाओं को प्रतिदिन सुबह का समय छोड़ते हैं ना, पहला पहर में, तो एक काम होता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका, प्रेरितों काम 2 अध्याय उसका 15 पद को पढ़ो। एक काम होता है। अगर आप प्रतिदिन शरीर की अभिलाषाओं को, प्रभु आज मैं शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार मैं चलूंगा, प्रभु जी, आत्मा के अनुसार चलूंगा।
अगर ये चीज को बोलते हो, अगर ये पुनरुत्थान का त्योहार आपके लिए प्रतिदिन, पढ़िएगा 2:15, जैसा तुम समझ रहे जैसा हो तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, हाँ, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा पहर ही दिन चढ़ा है, और पहर ही दिन चढ़ा था, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था। आप समझ रहे हो? अब मजा आएगा, है ना? वो पहर ही दिन चढ़ा था, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, और वहां पहर ही दिन चढ़ा था कि पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतर गया था। आमीन। और लोग अन्य भाषा में बातें कर रहे थे, और लोग बोल रहे थे नशे में है। मेरे प्रियो, अगर आज भी आपके लाइफ में बीमारी है, आपके लाइफ में कमजोरी है, आपके लाइफ में कंफ्यूजन है, तो आप पहर ही दिन चढ़ते अपने इच्छाओं को सलीब पे नहीं चढ़ा रहे हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? आप अपने हिसाब से चलना चाह रहे हो। जब पहर ही दिन चढ़ा, 2 घटना घटा, और बहुत बड़ी घटना जो मसीह विश्वास को अद्भुत रीति से चेंज कर दिया। जो आप प्रार्थना नहीं करने जानते थे, रोमी 8:26, वही पवित्र आत्मा जो धरती पे उतरा और वो प्रार्थना करवाने लग गया। और जब पहरी दिन चढ़ा है, यीशु मसीह वहां पे चढ़ गया और कलीसिया के लिए एक बड़ा काम कर दिया कि हम और आप मसीह में एक हो गए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप सचमुच इस पहरी दिन चढ़ा है, अगर सुबह का समय अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करते हो कि प्रभु, मैं शुरू दिन ही बोला था, एक्चुअली मेरा प्रचार नहीं था उस दिन, मैं ऐसे ही प्रचार कर दिया था कि जितनी शब्द जो प्रभु ने कहा ना दुनिया में, हमसे और आपसे बात किया है, हमसे और आपसे डायरेक्टली बात किया। अगर बाइबल को पढ़ते हो, बाइबल को पढ़ते हो, अगर आत्मा में हो के आत्मिक रीति से अगर सारों सुसमाचार को पढ़ोगे तो आंसू नहीं निकला तो मेरा नाम नहीं है अमृत, आंसू निकल आएगा। रियल बता रहा हूं, आप रो जाओगे, आंसू निकल आएगा। लेकिन सात जो बानी है ना, हमारे और आपके लिए परमेश्वर से बात किया, हमारे और आपके लिए। बोलता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। क्यों? क्योंकि पिता के द्वारा वो आत्मा, समझ रहे हैं ना, प्रेरित 2:15, सुबह ही पहर था और उतर गया। आप सुबह का समय जो अपने काम के लिए निकलते हो, कितना बजे ड्यूटी जाते हो? पहर ही निकला है 8 बजे, भाई 10 बजे, सरकारी नौकरी वाला 11 बजे, है ना? हंस रही है ना? समझ रहे हैं ना? आप जा रहे हो ना, पवित्र आत्मा जो प्रभु ने दिया ना, उसको पिता आपके यहाँ उंडेल दिया है। वो आपका सहायक है, सुबह से ही आपके साथ चलने के लिए तैयार है। बस आप अपनी मर्जी छोड़ दो, प्रभु अब आपकी मर्जी मेरे जीवन पे चलने दो, कहो, पूरा समय प्रभु लेके जाएगा। और तीसरे पहर में अपना प्राण को त्याग दिया था गोधूली के समय में। आप सही में अगर सुबह से जा रहे हो ना, शाम का समय जब आप प्रार्थना करने बैठोगे ना, वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में मिराकल को कर देगा, जैसे यूहन्ना और पतरस के द्वारा कर दिया था। हालेलुया। ए भाई, मैं इस बात को इसलिए विश्वास करता हूं, ऐसा हो सकता है क्योंकि क्या नाम था उसका? याकूब। उसका एक बेटा था, बोलो यूसुफ। जोर से बोलो ना भाई, है ना? इधर वाला से पूछता हूं पहले, है ना? उसको जो मिस्र का पावरफुल राजा था, क्या नाम था उसका? जोर से बोलो ना। उसको फिरौन का नाम से संबोधित किया जाता था। फिरौन नाम नहीं था, वो राजा, जैसे हेरोदेस एक औधा था, पद था, उस प्रकार फिरौन एक पद था, उसको संबोधित करता था। ठीक है? क्या बोला था? यूसुफ में पवित्र परमेश्वर की, राइट? नबूकदनेस्सर राजा जो था, बड़ी पावरफुल था, ठीक है ना? उस समय ना दानियल भविष्यवक्ता था, और मिस्र में यूसुफ भविष्यवक्ता था। दोनों सोपन देखने वाला है, समझ रहे ना बात को? दोनों सोपन देखने वाला है। और क्या कह रहा है मालूम है? नबूकदनेस्सर दानियल को क्या कहा था? इस पे पवित्र परमेश्वर की आत्मा रहती है। दोनों राजाओं का एक ही शब्द, और दोनों इस्राएलियों का विरोधी बना। हालेलुया। ये क्रूस में जिस दिन यीशु मसीह मरा ना, विरोधियों को खुल्लम खुला तमाशा कर दिया है, क्योंकि वो जान रहा है जो आत्मा उंडेला गया है दर्शन और स्वप्न देखने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए, वो आपके ऊपर है।
आप नहीं जानते हैं ताकत को, अपने पावर को नहीं पहचानते हैं। उस आत्मा की ताकत जो आपके अंदर से बाहर निकलती है और आपको इस्तेमाल करती है, आपको प्रार्थना करने में, आपके विश्वास को बढ़ाने में। पवित्र आत्मा के फल विश्वास है कि नहीं है सिस्टर? वरदान क्यों दो जगह है? क्यों दो जगह है? क्योंकि प्रभु चाहता है कि आपके अंदर यह विश्वास हो जाए कि आपके अंदर कंप्लीटली मसीह है। कंप्लीटली 100%। अगर आपका ये विश्वास है ना, तो प्रत्येक दिन आप सुबह में जब अपने काम पे जा रहे हो ना, पहले पहर पे ना, उस समय पवित्र आत्मा आपके साथ बात करने के लिए तैयार है। बोलता है जब दो व्यक्ति सहमत हो, सबोपदेशक में कहता है दो व्यक्ति सहमत होना, तो उसके काम को कोई रोक नहीं सकता है। और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति विशेष है। आज भी जब धरती में सुबह का टाइम आया ना, तो वो चाहता है ना कि आज भी सुबह सुबह आपके साथ चले, आज भी चले, आज भी चले। जब प्रेरितों के पास आया ना, हर दिन सुबह सुबह चल रहा है, शाम में जा रहा है, तीसरे पहर जा रहा है ना, तो वहां भी जा रहा है। सोचो ऐसे लिखता है ना, पर्दा फट गया, ऐसे लिखा ना, दो टुकड़ा हो गया ना। एक समय ऐसा था ना कि पवित्र आत्मा ना धरती पे आता था, कुछ काम करके चल जाता था, कुछ काम किया चले गया। सिमसोन में समा गया, शेर को फाड़ दिया। दाऊद में समा गया, गोलियत को गिरा दिया। गिदियोन में घुस गया, समा गया, हरा दिया। ठीक है, हाँ? समझ रहे ना? अभी चाहता है ना कि कंप्लीटली आपके अंदर रहें। अभी पहले भाड़ा का घर में रहता था। बोलिए भाड़ा का घर में, जोर से बोलिए ना। जैसे भाई ने बोला ना कि आपके लिए करेंसी ब्लड है, और वो करेंसी दे के आप खरीद के लिए गए हो। करेंसी है ना, कॉइन नहीं है। कॉइन बड़ा है, करेंसी नोट या चेंज। अरे जोर से बोलो ना, है ना। आप खरीद लिए गए हो, और आपका घर जो है ना भाड़ा का नहीं, उसका परमानेंट है। यीशु मसीह के नाम से परमानेंट है। और वो आपके अंदर होके, और आपका हिवाब कम ना हो बोल के सीधा मंदिर का पर्दा को फाड़ दिया, और जहां याजक महायाजक जाते थे ना, वो पद आपको दे दिया। इसीलिए पौलुस इस चीज को समझा, लिखा कि तुम याजकों का समाज, याजकों का अपने आप को देखो ना, याजक है, हम ही वहां दिया जलाने लायक है। जब सुलेमान, जो साउल, जो समाप्त कीजिएगा, सामुएल जो था याजक नहीं था, लेकिन ऐसे वेदी के पास आके काम कर रहे थे ईमानदारी पूर्वक। एली से बात करना छोड़ के प्रभु से बात किया है। आप इस अवधा में हो, प्रभु डेली आपसे बात करना चाहता है, डेली बातचीत करना चाहता है, डेली, पर डे पर समय। आप चलते फिरते, खाना खाते, सब्जी बेचते, दुकान जाते, कपड़ा खरीदते, ड्यूटी जाते, पढ़ाते लिखाते, ड्राइविंग करते, एनी टाइम हमेशा बात करना चाहता है। क्योंकि आज भी वो तीसरे पहर में नहीं, स्टार्टिंग में ही। ऐसा नहीं है कि तीसरे पहर परमेश्वर के सामर्थ उतरती है। नहीं, हम नए नियम में। चेरा लोग के समय कब आया था? पढ़िएगा 2:15 को, फिर से पढ़िएगा प्रेरितों का 14 से पढ़िए, 14 से। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। देखिए, पतरस उतना दिन डरता था, पतरस घबराता था। अब ऊंचे शब्द से बात कर रहा है। जितने के मुंह नहीं खुलते ना, चिल्लाना चालू करो, उनके पवित्र आत्मा आपके मुंह को खोलना चाहता है। सुनो। और क्या कह रहा है, आगे पढ़िएगा। हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, हाँ, पूरे देश के लोगों, पूरे झारखंड के वासियों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। ऐसे ही होगा। आपके लिए बोलने के लिए यहाँ के राजा, मंत्री, बड़े बड़े औहदे वाले तैयार है कि इस व्यक्ति के अंदर पवित्र परमेश्वर की आत्मा रहती है। बस जो सुबह का समय है ना, यीशु मसीह सुबह सुबह अपने वेदी में गया है।
मैं आप लोग को बताया था उस दिन, शुक्रवार के दिन, किनको याद है, जब यीशु मसीह उस यरूशलेम में जिस दिन प्रवेश किए ना, जिस दिन यरूशलेम में प्रवेश किए, उस दिन चरवाहा लोग भी ना यरूशलेम में प्रवेश किए थे। समझ रहे हैं? चरवाहा लोग भी यरूशलेम में प्रवेश किए थे, और चरवाहा लोग ना भीड़ को लेके आए थे। है कि बाइबल के हिसाब से निसान के जो यहूदियों का पहला महीना है, उसके 14वें दिन को, है ना, पासओवर मनाना था, फसह का त्योहार, राइट, है ना। तो पिता ने भी अपने मेमने को, है ना, उस अपने घर लेके आया था, सीधा वहां से मंदिर गया था। समझ रहे हैं? मंदिर के बाद उसके वेदी पे, पहले पहर पे ही वेदी पे, अगर आप डेली रोमियो 12 का 1 के हिसाब से अपने आप को बलिदान करना चाहते हो ना, अपनी इच्छाओं को पर डे जाओ। सोचो, क्यों आप लोगों ने कभी सोचा कि 3 दिन का सफर लगा था? अब्राहम को अपने बच्चे को ले गया था ना भाई, 3 दिन का सफर था, 3 दिन का सफर था। क्यों 3 दिन ही? क्यों प्रभु वहां कहा? अभी समय नहीं है इसके बारे में बात करूं। प्रभु चाहता है ना कि आज भी आप अपने आप को सुबह से रेडी कीजिए। मैं रियल कहता हूं ना, हर शाम का धन्यवाद के टाइम में, जो गोधूली का समय, जब बलिदान का समय, आपके घर में मिरेकल होगा, आपके जीवन में मिरेकल होगा, आपके पैसों में मिरेकल होगा, आपके नौकरी में मिरेकल होगा, आपके बच्चों में मिरेकल होगा, आपकी सेवा में मिरेकल होगा। बशर्ते आप पवित्र आत्मा के साथ चलना चालू कीजिए, पवित्र आत्मा के साथ। कलीसिया पे उतर आया और आपको कोई काम नहीं करना है, ऐसे ही आप लड़ाई नहीं की हो और कहता है कि आप जवन से बढ़कर हो, कुछ फाइट नहीं किया, आप कहते हो जवन से बढ़कर हो, किसी को हराए नहीं, आप कहते हो जवन से बढ़कर हो। अरे आपकी लड़ाई वो लड़ना चाहता है। कभी आपने सोचा कि दाऊद जो था गोलियात को मार के गिरा सकता था? उसका औदा देखिए क्या है, चरवाहा। वो उसको देखिए, फिलिस्तीनी को क्या है। आत्मिक आंख से देखने से तो पता चलता है ना कि दाऊद के अंदर वो पवित्र परमेश्वर की आत्मा रहती थी। अगर आपके अंदर भी है, आपने कभी नहीं देखा। सुबह उठ के कितने लोग हैं कि बाथरूम में जाते हैं, फ्रेश होते हैं और आईना में बाल को संवारते हैं? कोई है? कोई नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे सुबह जाते हैं ना, बाथरूम गया, चेहरे में पानी लिया, बाल आप नहीं संवारते हो, है ना। दूसरा कोई है? कोई थोड़ा सा भी चेहरा ऐसे करके बाल को ऐसे नहीं करते हो? करते हो कि नहीं? हाँ, सुबह उठो ना, देखो पवित्र आत्मा में अपने आप को देखो। जिस दिन ना आप अपने आप को पवित्र आत्मा में देख लिया ना, वो दिन समझ लीजिए कि आप पूरा भर गए यीशु मसीह के नाम से। आपका शैडो बन जाएगा वो। क्यों? पतरस की छाया से लोग चंगे हुए थे। पतरस ने अपने आप को पवित्र आत्मा में देख लिया था। समझ रहे हैं? आज भी दुनिया तैयार है ना यीशु मसीह को बादलों में आते हुए देखने के लिए। अरे पहले आप में देखना चाहते हैं, बाद में उधर देखेगा। अब तैयार रहो, ये समय है कि तीसरे पहर में वेदी, है ना, बलिदान चढ़ाने से पहले पहर में अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दो। घर से निकलते हैं, मैं वेदी में हूँ, मैं वेदी में हूँ। हम हिल नहीं सकते हैं, हम दूसरा देख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। उसकी कुर्बानी ना आज पूरे इतिहास को पलट दी है। आपकी कुर्बानी, आपका वेदी में स्वर्ग से आग सिर्फ नहीं, पूरे झारखंड को बदल सकता है। आप लोग इतिहासकार हैं, आप लोग अपने इतिहास खुद बनाने जा रहे हैं। आपके भविष्य को नया कर सकता है। आप कभी ऐसा देखो अपने आप को, ऐसा देखो। आज भी पवित्र आत्मा ना जितना आप नहीं चाहते हो ना, उतना आपसे अधिक चाहता है कि आपको उमड़ा दूं। समझ रहे हैं? क्यों ऐसे पकड़ा, फिलिपुस को उड़ा के ले गया। आज भी चाहता है, आज भी चाहता है। लेकिन वो 2 आत्मा के वरदान, विश्वास है और आत्मा के फल विश्वास है। ये 2 चीज को आपने नहीं पकड़ा है। आप अपने विश्वास पे देखते हो, आप अपने विश्वास पे देखते हो। जिस दिन विश्वास करना चालू कर दो ना कि हम तो मर गए हैं, ये बॉडी है ना,
ये कपड़ा है जिसको यीशु मसीह पहन लिया है और मेरे साथ मेरे जगह चल रहा है। ऐसा देखना चालू कर, आपका छाया ना प्रभावशाली हो जाएगी यीशु मसीह, आपका कपड़ा प्रभावशाली हो जाएगा इसमें, आपका देखना प्रभावशाली हो जाएगा। जब लोग आपको देखेंगे ना तो आग से जलते हुए देखेंगे। बस हम लोगों ने उस चीज को नहीं देखा, हम लोगों ने कभी ऐसा विश्वास ऐसा तरीका से नहीं देखा कहीं। हम लोग सब विश्वास करते यीशु मसीह क्रूस पे मरा, हर चीज हमको दे दिया, हर चीज हमको दे दिया, है ना। कितने ऐसा आदमी है यहाँ कि जिनका बैंक अकाउंट है, हाथ उठाइए एकदम ईमानदारी पूर्वक। बैंक अकाउंट जिसका जिसका हाथ उठा लो। अरे हर पूरा लंबा उठाना है, चीज बता रहे हैं। अरे पैसा नहीं मांगेंगे, आज तक पैसा नहीं मांगे, मेरा चर्च में सब नौकरी करने वाले लोग हैं, है ना। किसी को बोले, आप लोग को बोले कि इतना पैसा दे दो, है कि नहीं। तो कितने ऐसा आदमी है जो अकाउंट में पैसा रखे और नहीं निकाले, नहीं निकाला आज तक, हा? नहीं निकाला आज तक, तब तो करोड़ों जमा कर लिया वो। पैसा डालते हो फिर निकालते कभी नहीं हो, निकालते नहीं हो, नहीं वही बोल रहे कि डालने के बाद फिलहाल निकाला तो है ना। हाँ वही चीज बोल रहे, मतलब डालना निकालना हो रहा है ना। हाँ? लेकिन जो चीज प्रभु तुमको दिया तेरे अकाउंट पे, कितनों ने उसे निकाला। जब जवान से बढ़कर कह रहा है, कितनों ने उस चीज को देखा। जब बोल रहा है कि मसीह और मैं एक हूं, कितनों ने उसे देखा। बोला कि जब चंगाई की सामर्थ तेरे अंदर है, कितनों ने देखा। आज बहुत बेहतरीन बात को प्रभु इनसे बात किया और सेम चीज मुझसे भी बात किया, है ना। एक आपका जो पेपर है जमीन का ना, आप जाके दावा ठोक देते हो, दावा ठोक देते हो, पेपर लिखा हुआ पे विश्वास करते हो। ऐसा लिखा हुआ कोर्ट ने एग्रीमेंट कर दिया है, ठप्पा मर गया है, जो स्वर्ग से एग्रीमेंट होके सारा चीज आपके पास है, खोल कर रख दो ना। इसे मैं रियल बोल रहा हूं कि शैतान आपके से 100 किलोमीटर दूर चल जाएगा। मेरा विश्वास ऐसा है कि मैं यहीं खड़ा हो जाता हूं ना, ऐसे खड़ा हो गया ना, 10 मिनट तक ना यहाँ दुष्ट आत्मा नहीं रह सकता। आप लोग को यकीन नहीं होगा, फेंकता होगा, लगता होगा। मैं जिस प्रेयर टावर जहां बोलते हैं ना, जब मैं शुरू बार वहां प्रार्थना करने गया था ना, तो वहां पूरा दुष्ट आत्मा लोग घेर लिया था। लेकिन आज जितने लोग रहते हैं वहां सोते होते हैं। कुछ होता है? कहाँ गया कैमरामैन? रात में सोया था, कुछ हुआ? हाँ समझ रहे हैं? आपको जानना है, आपको इस चीज का पूरा 100% मालूम होना चाहिए। समझ रहे हैं ये चीज को? यीशु मरा, सब जानते हैं। क्यों मरा? क्यों मरा? आपके हमारे पापों के लिए, तो आपका पाप क्षमा होगा सर, इसीलिए पाप क्षमा हो गया, हम स्वर्ग जाएंगे 100%। नहीं नहीं नहीं, खत्म, उतना में कहानी खत्म नहीं है। यीशु मरा ना हमारे और आपके लिए, तो जितना चीज उसके अंदर था ना, सब हमको और आपको दे दिया है। कभी सोचते इस हिसाब से सोच रहे, दुनियाई सोच से सोचो ना कि 33 साल का आदमी, समझ रही है, आधा जवानी पे है, खत्म भी नहीं हुआ है, और उतना बड़ा मिशन लेके जा रहा था, छोड़ देगा, जा रहा है बोला कि पिता मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता, उस पर डाल, वो मेरा मिशन को पूरा करेगा। ये है रियलिटी, ये है रियलिटी। देखोगे ना, उस मिशन को खोलो, उस डायरी को खोलो, उस मिशन में क्या लिखा हुआ है, तब आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। इसलिए पौलुस कहता है ना, मैंने विश्वास किया इसलिए बोला। 2 कुरिन्थियों 4:13 में कहता है, आपने उस चीज को कभी नहीं बोला। जितना अधिक बोलिएगा मैं मसीह यीशु में हूं ना, उतना अधिक काम आपके जीवन से होने लगेगा। एक परमेश्वर का दास था, उसको उतना वचन याद नहीं आता था, लेकिन एक चीज याद था उसको, मसीह मेरे अंदर है, मसीह मेरे अंदर, रटते रहता था। क्या रटता था? क्या क्या जानते हैं? ऊना बहुत सारे मुर्दों को जिंदा कर दिया था। रोमन साम्राज्य के समय का बात कर रहा हूं, एक कहानी है, उसका नाम मुझको याद नहीं आ रहा है, माइंड से उतर गया, ठीक है। और वो ना एक टापू पे चला गया, टापू पे, समझ रहे हैं? टापू पे एक सांप ने को काट दिया था, सांप ने को काट दिया था। सांप को बोला ना कि आज के बाद ये टापू में नहीं होगा तू। आज तक उस टापू में एक सांप नहीं मिलता है।
आप अपने आप को देखना चालू करो। यीशु मसीह ने अपने आप को देखा, इतना दर्द में था ना, 7 शब्द सिर्फ हमारे और आपके लिए बात किया है, एक एक शब्द का। बोलता मैं प्यासा हूं, क्यों? क्योंकि मेरा मिशन इनकम्प्लीट है। समझ रहे हैं? हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। इसलिए अगर हमको क्षमा नहीं होता ना, तो उसके मिशन को लेके नहीं चलते हम। आज 7 कुर्बानी बोलने का नहीं है। मैं ऐसे अगर मैं बोलूंगा ना तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। सारे चीज में हम लोग जो मसीह में है ना, जो कुर्बानी ले करके हम लोग जो चीज को पाए हैं ना, जो एग्रीमेंट को पाए हैं ना, जिस धन को पाए, बोलता है ना कि मट्टी के बर्तन पे धन है, आप रखो और उसी मर जाओ। निकालो ना, निकालो। धन दिया है ना यूज करने के लिए। क्यों बोला कि तोड़ा दिया था ना, कोड़ के तोप दिया था। समझ रही है? तोड़ा को कोड़ के तोप दिया था एक जन, और एक जन उसे बिजनेस किया, लेन देन किया। इसलिए उसी बात को समझा और ऐसा भी बोला प्रकाशन के साथ, जो वरदान मेरे हाथ रखने से तुझे मिला है ना, उसे चमका दे। आप सेलिब्रिटी मसीह में बनना चाहते हो ना, वरदान अपने जीवन में भर दो। नाव के नाव ऑपरेट कर दो। यीशु मसीह चाहता है ना कि अंत का समय है ना, कि सब प्रचार कर दो, केला खत्म हो जाए। ऐसा नहीं, प्रचार कर दो तो जो चीज प्रचार करो चीज हो जाए। हालेलुया। हम लोग सिर्फ विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे मर गया है, लेकिन उस विश्वास को ना अपने आंख से देखो ना, वो बेदी आज भी खाली है। कौन है वहां? 12 लोग थे, मालूम है? 11 लोग अपने आप को उस बेदी पे चढ़ा के गया, और उसका परिणाम हमारा आप है। अगर डेली उस बेदी पे ना जलाओ अपने आप, मैं रियल बता रहा हूँ ना, कंप्लीटली अनसेंस करके बदल जाओगे। एक दिन ना जितने तुझसे नफरत करते चाहे, जिसके बारे में कड़वाहट लगता है ना, वही आपको बोलेगा कि रियल मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। कुर्बानी ये है मेरे को। कितने बोलते हैं कि हम लोग पिता परमेश्वर को पिता कहते हैं? कहते हो? कहते हो? कहते हो कि नहीं? हाँ? तो यीशु कौन हो गया? बड़ा भाई। तो जो बड़ा भाई किया ना, तो पिता भी चाहता ना बाकी लोग इससे सीखे। इसलिए घर के लोग ना, जो बड़ा रहता है ना, उससे बड़ी उम्मीद करता है। उसने उम्मीद को पूरा किया। आप गिरोगे, उठोगे, फिर भी उस बलिदान को करने के लिए तैयार हो सकते। मरने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बलिदान हो चुका हूँ, अपने इच्छाओं को बलिदान करो। जब अपने इच्छाओं को त्यागते हो ना, यीशु मसीह को मरना पसंद नहीं था, मालूम है? हाँ? कहता है कि हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से। मतलब ये है ना कि उसको मरना का इच्छा नहीं था। हमको और आपको भी नहीं लगेगा। वी कंटिन्यू। बैठे रहा वहां के सबनी बारी में, घुटना टेके रहा। इतना वेदना से भर गया ना कि जो पसीना है ना, लहू के समान गिर रहा था। लहू के समान गिर रहा था। तो जब तक आपके साथ ऐसा नहीं होगा ना, वो चैलेंज, कंप्रोमाइजिंग मत कीजिए। अगर आपका एग्रीमेंट है और कोई आपके जमीन पे कब्जा कर रहा था, आप कंप्रोमाइजिंग नहीं करोगे, है ना? राइट? राइट? यहाँ जमीन का नहीं, आपका जमीर का बात हो रहा है। इसलिए पौलुस बोलता विवेक। जमीन के लिए इतना कुछ कर सकते हो, जिस विवेक को लेके जिंदा रहना, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हाथ मत बढ़ाने। ये स्वर्ग की संपत्ति है। समझ रहे मेरी बात? ये स्वर्ग की संपत्ति है। आप अपना 1 रुपया कहीं गिर जाएगा ना, किसी को उठाने नहीं दोगे। 1 रुपया से जो चीज मिलेगा, किसका किसका पेट भरेगा? तुम्हारा नहीं भरेगा, तुम तो ज्यादा ले लेगा। किंडर जो भी मांग देगा, सीधा 50 से बात करेंगे। किसका किसका पेट भरेगा? नहीं। छोटे से छोटे चीज को भी उठाने मत दो। आज से उसको बोलना चालू करो, ए
तेरा कोई अधिकार नहीं, मेरा आंख खुल गया है, मेरा बाप बता दिया मेरा अधिकार कितना है, मेरा बाप बता दिया कि हम कौन है। जिस दिन ना पवित्र आत्मा चेलों पे उतरा ना, उन लोगों ने बौला होकर निकला था बाहर। उतना दिन क्यों घुसा हुआ था? डर के मारे घुसा हुआ था, मालूम है? डर के मारे घुसा हुआ था। पढ़ना ना, कोई भाग गया, कोई क्या हो गया, क्या डर गया था लोग। जब पवित्र आत्मा है सही चीज को जान के ना, बावला होकर निकला, एकदम खड़ा हो गया है। और यरूशलेम शहर है और सब देश के लोग वहां बिजनेस करने आए, खड़ा हुआ है, ऊंचा में खड़ा हुआ होगा और वहां चिल्ला के बात कर रहा है, चिल्ला के बात कर रहा है, सीधा डायरेक्टली बात कर रहा है। अगर आज भी अगर वो चीज नहीं है ना, तो आपके अंदर ना विश्वास नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हियाव का आत्मा है, डर का नहीं। और जिस दिन डर खत्म, आप खड़ा हो गए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं कि यीशु की पुनरुत्थान की सामर्थ हमारी सामर्थ है। अगर इस चीज को आप डेली बोल रहे हो, इस चीज को डेली बोल रहे हो ना, तो मैं रियल डिक्लेयर करता हूं इस चीज को कि आपसे मुर्दे जिंदा होंगे यीशु मसीह के नाम से। आपसे मुर्दे जिंदा होंगे यीशु मसीह के नाम से। एक वचन को पढ़ते हैं, इब्रानियों की पुस्तक 9 का 14। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। क्या किया? परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। ऐसे लिखता है जगह, सेक्रीफाइस कर दिया। तुम्हारा बाइबल में लिखा हो, मोटा बाइबल में पढ़ना, सेक्रीफाइस कर दिया मतलब बलिदान कर दिया। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों यही जमीर, क्या चीज? जमीर। जमीन के लिए लड़ जाते हो, जमीर के लिए नहीं लड़ते हो। फर्क है। आत्मा में रहोगे ना तो जमीन चल जाए कोई बात नहीं, हजारों ले लेंगे। लेकिन बाइबल ऐसा लिखता है ना कि जितने धन संपत्ति थे ना, चेलों के पैरों में लाकर रखते थे। अगर ये विश्वास है तो लोग आपके पैर में लाकर रखेंगे। आगे पढ़िएगा। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। आमेन। अगर डेली पहले पहर अपने आप को बलिदान कर रहा, आपका विवेक जिंदा रहे। विवेक नहीं समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है ना? हाँ? नहीं समझ में आ रहा है। एक चीज बताओ, आ जाओ भाई प्रकाश, आ जाओ। देखिएगा अभी सब चीज समझ में आ जाएगा। कुछ प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। भाई को बोले थे उदाहरण कर दो, नहीं किया है ना। एक चीज मैं बोल रहा हूँ, कभी कोई गलती करते हो तो अंदर में लगता है कि ये नहीं करना चाहिए, ऐसा लगता है? लगता है हाँ? फिर भी अगर उसको बार बार कर दोगे तो फिर आवाज आता है, नहीं आता है ना? हाँ? विवेक, विवेक बोलो, विवेक। जब भी वो आवाज आ रहा है ना, अपने जमीर को हाथ लगाने मत देना किसी से। अपने जमीर को हाथ लगाने मत देना। अगर किसी पर कड़वाहट आ रहा है, बोलना कि प्रभु मैं क्षमा कर दिया हूं ना, मेरे विवेक को हाथ नहीं लगा सकता। समझ रहे हैं? अगर किसी का ले लिए हो ना, तो विवेक बोलता है कि उसका पैसा इतना दिन से दबा कर रखा, चुका दो भाई। समझ रहे हैं? ये सब भी चीज है ना कि आपके घर में ग्रोथ नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं होता है। कितनों कमाओ ना, जानते हो उसने वेदी पे चढ़ाया था बलिदान मेमना को। आप पढ़िए घर जाके, उत्पत्ति का पुस्तक 4 अध्याय 4, बाप द्वार पे खड़ा रहता है, लिखता है। नहीं समझता? पढ़िए ना, पढ़िए उत्पत्ति 4 का। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ, आगे और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। और विवेक को नाश करने के लिए पाप शैतान जो है ना, वो आपके द्वार पे है। अपने विवेक की रक्षा, उसका विवेक के अंदर क्रोध आ गया, भाई के प्रति जलस आ गया, सारा खत्म, श्राप को ले लिया। समझ रहे हैं? जो जमीर है ना,
जमीर को ना आज देखना चालू करो, मेरा जमीर शुद्ध है। आज बोलो मेरा जमीर जिंदा है, बोलो ना, बोलो बोलो बोलो, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा हो गया। मैं यीशु मसीह में हूँ। यीशु मसीह का हड्डी मेरा हड्डी, यीशु मसीह का मांस मैं हूँ। मैं उसके हड्डी का हड्डी और मांस का मांस हूँ। मसीह मेरे अंदर है, उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे अंदर है। मैं ही चिन्ह और चमत्कार हूँ, मैं अलौकिक व्यक्ति हूँ। मेरे हाथ यीशु के हैं, मैं हाथ रखूंगा लोग चंगे होंगे। यीशु ने ऐसा बाइबल में कहा है, मेरे लिए कहा है। सारी प्रतिज्ञा मेरी है, क्योंकि मैं जवान से बढ़कर हूँ। आज का दिन मेरा है, मेरा कल मेरे से होंगे। हालेलुया। ऐसा बोलो ना, ऐसा नहीं बोलते, नहीं बोलते। देखो राज का बात बता देता हूँ, अगर मेरा से भविष्यवाणी होता है, मेरा से चंगाई होता है, मेरा से छुटकारा पाता है, मेरा से दुष्टात्मा निकलता है ना, मैं यही बोलता हूँ, इसलिए मेरा विश्वास बढ़ा हुआ। कहीं हाथ रखना जाता हूँ ना, मैं डरता नहीं होगा कि मेरा विश्वास बढ़ा है ना। कोई पास्टर नहीं बताएगा अपना राज, हमको पास्टर नहीं है भाई, है ना। हमको किसी से कंपटीशन भी नहीं करना। कल ही बड़ी हो जाएगी ना, मेरे से सामने से भी काम करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको, क्योंकि मेरा अभिषेक जो दिया मेरा बाप का है। हालेलुया। कितने चाहते हैं कि डेली पर डे अपने आप को चढ़ाए, बलिदान करें, है ना। आज से टारगेट बना, प्रार्थना करके, है ना। सब बच्चे लोग को साइड कर दो और खड़ा हो जाओ, प्रार्थना करो।